जय गुरु महाराज। आप सभी देशवासियों को कार्तिक मास में दीपदान और कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कार्तिक मास में दीपदान कैसे किस प्रकार करें और क्यों। दोस्तों, पहले ये जानिए कि कार्तिक मास में दीपदान क्यों किया जाता है। कार्तिक मास में दीपदान हम उन लोगों के लिए करते हैं जो हमारे परिवार में अभी कुछ समय पूर्व मृत्यु को प्राप्त हुए हैं या दुनिया को छोड़कर चले गए हैं या शरीर का त्याग कर दिया है। उनके नाम से गंगा तट पर या किसी भी तीर्थ नदी के तट पर जाकर दीपदान कार्तिक चतुर्दशी के शाम काल में तारों की छाँव में गंगा स्नान करने के पश्चात दीपदान किया जाता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म की ऐसी मान्यता है कि दीपदान करने से जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं या जो भ्रमलीन हुए हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो और लोक परलोक में प्रकाश उत्पन्न हो और हमारे जीवन में भी एक रोशनी बनकर परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे। जो मृत व्यक्ति था जिसके नाम से हम दीपदान कर रहे हैं उनको भी वैकुंठ में स्थान प्राप्त हो। इस प्रकार से कार्तिक कार्तिक मास में दीपदान की प्रक्रिया चली आ रही है युग युगांतर से। इसको हम दीप उत्सव भी कह सकते हैं, प्रकाश उत्सव भी कह सकते हैं। और भक्तों, ये जरूर ध्यान रखना कि दीपदान करने के पश्चात आप कहीं एंजॉय नहीं कर सकते, कहीं भ्रमण नहीं कर सकते। आपको दीपदान करके सीधे अपने परिवार घर वापस लौटना है। किसी रिश्तेदार के नहीं ठहरना और ना ही जाना, ऐसा विधान है। और एक विशेष जानकारी, जो लोग दीपदान कर रहे हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5 दीप, 11 दिन, 7 दीप, 51, 31 दीपक जलाकर कुशा का आसन लेकर उसको मजबूत सी नाव के रूप में बनाकर उस पर दीपक प्रज्वलित कर और थोड़ा सा कोई भी अन्न जैसे कि पूरी, लड्डू, बर्फी इत्यादि या हलवा ये रखकर भगवान चंद्रदेव के दर्शन कर या तारों के दर्शन कर उनको प्रणाम कर और अपने इष्ट देवता को प्रणाम कर प्रार्थना करें। जिस व्यक्ति के नाम से आप दीपदान कर रहे हैं उनका नाम सुमिरन करके वह दीप जल या नदी में प्रभावित कर दें। उसके पश्चात किसी गरीब को जिमा दें, भोजन आदि देकर और कुछ दक्षिणा दें। तब स्वयं भोजन करके अपने घर के लिए प्रस्थान करें। रास्ते में किसी रिश्तेदार के नहीं ठहरना आपने। दूसरी विशेष जानकारी ये है, जो भक्तगण या मित्रगण अभी वर्तमान में किसी भी अभाव के कारण दीपदान करने में असमर्थ हैं या जो नहीं जानते कि कार्तिक मास में मृत व्यक्ति के नाम से दीपदान किया जाता है या चतुर्दशी को दीपदान किया जाता है कार्तिक माह में, तो उन लोगों के लिए सावधानी पूर्वक मैं एक विशेष उपाय आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। आप समय अभाव या धन के अभाव के कारण या किसी भी रूप से आप सामर्थ नहीं हैं तो भक्तों अपने ही निवास स्थान पर जाएं। ऊपर छत पर खुले आसमान में तारों की छांव में बैठकर शाम काल में अपने घर पर स्नान करें। सब प्रथम जो भी आपके घर में टब है, बाल्टी है, उसमें एक गिलास या एक कप
गंगा जल डालें और उसके पश्चात उसमें जल डालें जिससे आप दैनिक नहाते हैं। उस जल से आप स्नान करें, जैसे गंगा स्नान करते हैं ऐसे ही वहाँ पर स्नान करें। डब्बे के द्वारा पानी डालें अपने ऊपर और उससे पश्चात अपने आप को पोंछ के एक बड़ा बर्तन जैसे कि परात, उसमें भी सर्वप्रथम गंगा जल डालें। फिर उसमें एक मग बड़ा वाला 1 लीटर का जल डालें और थोड़े से गुलाब के फूल व गेंदे के पुष्प उसमें फैला दें। उनकी पखुड़ियाँ खोलकर उनको फैला दें। उसके पश्चात आप 5 दीपक या 7 दीपक, मैक्सिमम 11 दीपक उसमें पीपल के पत्ते लेकर, पीपल के जो छोटे पत्ते होते हैं जो पोपल बोलते हैं, पोपल, वो लाकर उस दीपक में लगाएं। ऊपर से देसी घी डालें और घी की बत्ती बना के जोत बत्ती उसमें प्रज्वलित कर दें और ऐसा चंद्रदेव को और विष्णु भगवान का ध्यान करें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। साथ ही साथ उस मृत व्यक्ति का ध्यान करें जिसकी आपने दीपदान देने हैं, उसके नाम से सुमिरन करके वहाँ पर वह दीप जलाकर जल में रख दें और चंद्रमा को निहारें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे जो भी बुजुर्ग हैं या जो भी जिसकी मृत्यु हुई है उनको आप अपनी शरण में ले, अपने चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को सदा बनाए रखें अपनी शरण में और हमें आशीर्वाद दें आगे का जीवन निर्वाह करने के लिए। हमारे परिवार में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे, सब संपन्न बना रहे। इस प्रकार करके आप चंद्र भगवान को देखते हुए श्री नारायण जी की आरती कर और किसी भी मिष्ठान या अन्न से भोग लगाकर वह भोजन गौ को खिला दें। तो ऐसे में आपका यह दीपदान लग जाता है। फिर अगले दीपदान कार्तिक मास में आपको अवश्य ही गंगा तट पे जाके करना होगा। ये अभी इसलिए आपको शॉर्टकट में बताया जा रहा है ताकि 1 वर्ष तक आपके जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधा या कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ी समस्या ना बने। जो व्यक्ति गुजर जाता है या जिसने शरीर त्यागा होता है उसकी आत्मा आपको किसी प्रकार का कष्ट ना दे। इस प्रकार से ये एक छोटा सा कर्म आपको बताया गया है जिस प्रकार लोक और परलोक में सदा ही प्रकाश बना रहे और आपके जीवन में सदा खुशहाली बनी रहे। तो दोस्तों ये छोटा सा कर्म कीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। जय गुरु महाराज। आप सभी को कार्तिक मास के दीपदान उत्सव व कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। जय गुरु महाराज।